आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बकरीद से ठीक पहले कर्नाटक का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जहां कर्नाटक से समय समय पर तस्वीरें सामने आ रही हैं। कभी कुरान शरीफ की बेरुमती तो कभी किसी भी विवाद को जन्म दे करके हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की जाती है। पर अब इससे बात कुछ ज्यादा आगे निकल चुकी है, जहां सरकार के इशारे पर 300 साल पुरानी दरगाह को शहीद कर दिया गया है और मीडिया से यह खबर ऐसे गायब हुई है कि जैसे मानिए कुछ हुआ ही नहीं है। और इन तस्वीरों पर बात करना जरूरी हो चुका है, क्योंकि एक ट्वीट ने हड़कंप मचा दिया, जहां साफ तौर पर यह लिखा हुआ था कि दिस फ्रॉम रामनगर कर्नाटका 300-year-old हजरत सईद मुराद शाह वली दरगाह ऑफ कनकपुरा तालुक was raised by official yesterday, claiming it to be government property. Negligence of the Waqf board in submitting enough document made it happen. जहां सरकार ने 300 साल पुरानी दरगाह को शहीद कर दिया, जहां अभिषेक गौड़ा फिल a case in 2020 illegal, claiming it to be government property where Muslim have fleshly occupied it and to be vacant the place of the Dargah. Muslim local brought this into the knowledge of Waqf board and submit all supporting documents. जहां सारे सबूत सरकार के पास मौजूद थे कि वो दरगाह की जमीन है, पर दरगाह की जमीन को सरकारी प्रॉपर्टी बताते हुए कर्नाटक में शहीद कर दिया गया। ठीक उसी तरह जहां मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश सरकार में सीएम योगी आदित्यनाथ जी की देखरेख में एक दरगाह को और एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, जिसकी तस्वीरों को लोगों के सामने रखा गया। और ठीक उसी तर्ज पर अब कर्नाटक में यह कार्य को अंजाम दिया गया है, क्योंकि कर्नाटक के मंत्री ने पहले ही यह कहा था कि कर्नाटक में सीएम योगी जी की नीति को लागू करने की जरूरत है, जिससे कुछ लोगों को सबक सिखाया जा सके। और अब दरगाहों को शहीद करके, मस्जिदों को टारगेट करके, कुरान शरीफ की बेहरमती करके या कभी हिजाब कभी अजान को बैन करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नफरत कर्नाटक में ऐसे ही फैलाई जाती रहेगी। और इस खबर के सामने आने के बाद मुसलमानों में साफ तौर पर गुस्सा देखा जा रहा है। क्या कुछ तमाम लोगों का और किस तरीके से इस रिपोर्ट की खबर सामने आ रही है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें, रामनगर जिले के कनकपुरा तालुक की 300 साल पुरानी हजरत सईद मुराद वली शाह दरगाह को बुधवार को अधिकारियों ने तोड़ दिया, जिन्होंने ये दावा किया कि यह दरगाह सरकारी है और सरकारी संपत्ति पर बनी हुई है। 2.33 एकड़ के भूखंड, जिसमें दरगाह और एक ईदगाह शामिल है। मुसलमानों द्वारा वहां दुआएं लेने और उर्स को व्यवस्थित करने के लिए दौरा किया जाता है। दरगाह का नाम हजरत मुराद शाह वली के नाम पर रखा गया है। टीपू सुल्तान की सेना का एक सिपाही स्थानीय निवासियों का आरोप है कि वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही के कारण दरगाह को तोड़ा गया है। एक रियल एस्टेट ठेकेदार अभिषेक गौड़ा ने 2020 में कथित तौर पर इसे सरकारी संपत्ति होने का दावा करते हुए एक मामला दर्ज करवाया था, जिस पर मुसलमानों ने झूठा कब्जा किया और दरगाह को खाली करने की मांग की,
स्थानीय अदालत के नोटिस के तुरंत बाद मुस्लिम नेताओं ने इसे वक्फ बोर्ड के संज्ञान में लाया और सभी सहायक दस्तावेज बेंगलोर में जमा किए गए दरगाह होने के। इसी पर तमाम मीडिया से बात करते हुए दरगाह समिति के अध्यक्ष रियाज ने कहा, हमें आंखें बंद करके भरोसा था कि वक्फ बोर्ड इस मुद्दे को संभालेगा और हम अपना उर्स कर सकते हैं, जिसका हम पिछले 300 वर्षों से अभ्यास कर रहे थे, लेकिन वक्फ बोर्ड फेल हो गया। कनकपुरा ताल्लुक के रहने वाले शाहरुख खान ने इस रिपोर्टर को बताया कि हम मुसलमान पिछले कई सालों से मुराद शाह वली दरगाह जा रहे थे। दरगाह को गिराना बेहद अस्वीकार्य है और हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया गया है, जिसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। ईदगाह स्थल जहां पर हम मंडली में नमाज अदा करते हैं, वे दान में दी गई एक निजी संपत्ति थी। सरकारी अधिकारियों ने धरने के मोड़ तोड़कर ये मुस्लिम धार्मिक स्थलों और उनकी मान्यताओं पर चले हमलों का हिस्सा है। कनकपुरा गांव के निवासी ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए बताया कि तबरेज ने कहा कि 8 कुंता की ईदगाह जगह जो क्या वक्फ की जमीन पीर साहब द्वारा गांव के लोगों को नमाज करने के लिए दान दी गई थी, जिसे अवैध रूप से तोड़ दिया गया और सरकारी अधिकारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया। हमारे पास सभी जरूरी दस्तावेज हैं और हम ईदगाह की निजी जमीन पर कब्जा करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं। कनकपुरा तालुक के सलीम ने जमीन और दरगाह के सभी दस्तावेज पकड़े हुए कहा कि पिछले 2 साल से उच्च न्यायालय में मामला चल रहा था और वक्फ बोर्ड द्वारा सौंपे गए वकील केस लड़ने में पूरी तरीके से विफल रहे और उनका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। सलीम ने कहा कि बुधवार की सुबह सरकारी अधिकारी तहसीलदार के साथ आए और दरगाह को 2 दिन के लिए ध्वस्त कर दिया। तहसीलदार ने लोगों को बहुत जल्दीबाजी में बताया और कहा कि वे परिसर में नमाज या कोई धार्मिक प्रथा नहीं कर सकते। सलीम ने कहा कि हमें कहा गया था कि जरूरत पड़ने पर केवल खेती या किसी अन्य प्रकार का श्रम कार्य ही करें। आपको बता दें कि ठीक इससे पहले एटा जिले में भी बाबा का बुलडोजर विवादों में घिर गया। एटा के सिविल लाइन में बाबा मुल्ले शाह की दरगाह को जिला प्रशासन की तरफ से बिना किसी नोटिस और कानूनी आदेश के चलते ध्वस्त कर दिया गया। इसी मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए थे कि 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को एटा भेजा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर एटा पहुंचे। 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन द्वारा बुलडोजर से तोड़ी गई बाबा मुल्ले शाह की दरगाह का निरीक्षण किया और मामले की जांच की। प्रतिनिधि मंडल ने दरगाह के केयरटेकर प्रेमपाल सिंह, सोनू कुमार और आसपास के लोगों से बातचीत कर मामले की हकीकत को जाना। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष, कन्नौज के पूर्व सांसद और वर्तमान के दिव्यापुर के विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर यह 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आया। द्वेष भावना के तहत दरगाह तोड़ने की कार्रवाई का हम विरोध कर रहे हैं। इसकी पूरी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे। धर्म कोई भी हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, अगर इनको तोड़ने की कार्रवाई करेंगे तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। बिना प्रमाण के चाहे दरगाह हो, चाहे मंदिर हो, नहीं तोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी जांच रिपोर्ट वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपेंगे और दरगाह को बुलडोजर से ध्वस्त करने के मामले को विधानसभा में भी उठाएंगे और विधानसभा के पटल पर भी इस विवाद को रखेंगे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष परवेज जुबेरी ने बाबा मुल्ले शाह की दरगाह को प्रशासन द्वारा बुलडोजर से ध्वस्त किए जाने पर रोष प्रकट करते हुए कहा था कि ये तो बहुत गलत काम किया है।
इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। आपस में जो हमारी एकता बनी हुई है उस एकता को यह तोड़ने वाली बात हो गई है। एटा नगर पालिका परिषद सभासद रियाज अहमद खान का कहना है कि प्रशासन ने यह गलत किया है। इस दरगाह में सभी धर्मों के लोग आते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। यह दरगाह बहुत पुरानी है, 70-80 साल पुरानी दरगाह है। अगर कोई कार्रवाई होती है तो प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया जाता है। बिना नोटिस दिए प्रशासन मनमानी नहीं कर सकता। और अध्यक्ष नगर पालिका परिषद एटा के प्रतिनिधि और पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद एटा राकेश गांधी ने कहा कि दरगाह पर काफी हिंदू मुस्लिम लोग चादर चढ़ाने आते हैं। मैंने देखा है कि बृहस्पतिवार को वहां लोग अगरबत्ती लगाने और मुराद मांगने आते हैं। अगर दरगाह तोड़ दी गई है तो यह मेरे विचार से ठीक नहीं है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगती है। इस संबंध में दरगाह के केयरटेकर सोनू कुमार का कहना है कि इस दरगाह पर हर बृहस्पतिवार को काफी लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, चादर चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब भी की मजार बनी हुई है। मजार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। हमने विरोध किया तो कहा कि ज्यादा बोलोगे तो FIR दर्ज कर दी जाएगी। तुम्हारे नाम पर यह दरगाह करीब 100 साल पुरानी होगी। हिंदू मुसलमान दोनों इनकी पूजा करते हैं। दरगाह को तोड़ने से पहले कोई नोटिस हमें नहीं दिया गया। और ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश से भी सामने आई, जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में मैंने आप लोगों से किया, क्योंकि ठीक उत्तर प्रदेश की पॉलिसी को अब कर्नाटक में अपनाया जा रहा है, जहां 300 साल पुरानी दरगाह को शहीद कर दिया गया है ठीक बकरी ईद से पहले, ताकि एक पैनिक अटैक फैलाया जा सके, मुसलमानों को उकसाया जा सके और फिर यह बताया जा सके कि देखिए मुसलमान ही हैं हर फसाद की जड़, हम तो कुछ करते ही नहीं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है और हर एक तस्वीर को आपके साथ यूं ही रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।